सोच भी नहीं सकता था। शादी से 2 दिन पहले ऐसी डिमांड करके गाड़ी तो बुक करवा दी, का वादा कर लिया, मगर बहन की सारी जिंदगी की खुशियां गिरवी रख। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ड्रामा सीरियल खुमार के अगली आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फायज की बहन की शादी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई होंगी, तो लाइबा के ससुराल वाले एक बड़ी गाड़ी और एक आलीशान घर का मुतालबा कर देते हैं। फायज के घर वाले ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फायज के भाई रियान ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह बैंक में रख के उसके बदले बहुत बड़ी रकम हासिल कर ली होती है। इस वजह से ये सारे कंगाल हो चुके होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी वापस करने के द्वारा भी इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। जब सारी हकीकत पता चल जाती है फायज के बाप को, और उसकी तबीयत और ज्यादा नासाज हो जाती है। वो बस बिस्तर पे ही पड़ा रहता है और फायज की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। ये सब कुछ कैसे होगा? बड़ी गाड़ी तो हमने किसी न किसी तरह बुक कर ली, लेकिन अब जब अपार्टमेंट का वादा उनसे किया है तो वो कैसे होगा? कहकशां बेगम कहेगी कि रियान ने सिर्फ प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, अपनी बहन की खुशियां भी गिरवी रख दी हैं। और ऊपर से फायद कहेगा कि लाइबा के ससुराल वाले इतने लालची होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, रियान से जब सारी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया जाएगा, जब उसे बताया जाएगा कि तुम्हारी बहन के ससुराल वालों ने ये डिमांड्स रखी हैं, अब तुम कुछ करो, और हमना साफ साफ इनकार कर देती है और अपने यानी रियान को लेकर वहाँ से चलती बनती है। लैबा अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हमना अपने पति यानी शोहर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फायद लैबा का हाथ पकड़कर कहेगा कि उसे जाने दो, अब बड़ा भाई भी बहन की शादी अटेंड नहीं करेगा। फायद के घर वाले और परेशान हो जाएंगे। ये हकीकत कब तक लाइबा के ससुराल वालों से छुपाई जा सकती है? और वो लोग हैं भी इतने लालची, अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को, तो उनका मुंह बंद करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वो शादी भी तोड़ दें। अब लाइबा आ गई उस हालत में जिस हालत में पहले हरीम थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग बिल्कुल सारे परेशान ही होते हैं, और नासिर कहकशां बेगम के पास आएगा और कहेगा कि तुमने जो मुझसे वादा किया था, फायद अगर हरीम को तलाक दे देगा तो आप मुझे बड़ी रकम अदा करेंगी। कहकशां बेगम हैरान होकर पूछेंगी, हाँ मैंने वादा तो किया था, और कहेगी कि तुम्हारे हाथ ऐसी क्या चीज लग गई? और ऊपर से नाजिर तंजिया आवाज में कहेगा कि तुम इस सब की फिक्र छोड़ो, आपको क्या लगा? आप सिर्फ इस बात का यकीन कर लें कि कुछ ही दिनों में फायद हरीम को तलाक दे देगा। लेकिन अब के बार कहकशां बेगम ज्यादा खुश नहीं होगी। अब की बार उसे नासिर पे ही गुस्सा आएगा, क्योंकि कहकशां बेगम अब उस हालत में खड़ी है कभी जब हरीम की माँ या उसके बाप या उसका खानदान इस हालत में था। उनकी मुश्किल हल करने के लिए फायज ने तो हरीम का हाथ थाम लिया था, अब लाइबा का हाथ थामने के लिए यहाँ कोई नहीं है। तो नादरीन, आपको क्या लगता है? कहकशां बेगम अब भी फायज को ये करने को कहेंगी कि आप हरीम को तलाक दे दो, या वो नासिर को मना कर देगी कि या फिर मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसकी तलाक नहीं करवानी? दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हरीम मुदस्सिर की गाड़ी से उतर रही होगी तो नासिर उसे देख लेगा और साथ में उसकी वीडियो भी बना लेगा, और यही वीडियो हरीम और फायज की तलाक के लिए इस्तेमाल करेगा। यही उसकी सोने की चिड़िया होती है, और फायद को कहेगा कि हरीम एक लालची लड़की है, जब तुमने छोड़ दिया तो उसने एक और अमीर ज्यादा फंसा लिया। नादरीन, आपको क्या लगता है? फायद ये सारी वीडियोस देखकर क्या वाकई हरीम को तलाक दे देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।